बाजार, इलेक्शन, ग्लोबल मार्केट्स, ढेर सारा एक्शन है और आज इसी पूरे एक्शन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है बाजार की जानी मानी दिग्गज प्रभुदास लीलाधर ग्रुप की जॉइंट एमडी अमीषा वोरा जी। अमीषा जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून जी। सबसे पहले आज के चुनाव के नतीजों पर जो है जो कुछ भी रुझान आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में तो आराम से सरकार बनेगी बीजेपी। 4 राज्यों में अच्छी खासी बढ़त पर है। बाजार के लिहाज से कैसे देखती हैं आप इन नतीजों को? मेरे ख्याल से इलेक्शन रिजल्ट स्टेट्स के जो आ रहे हैं वो बाजार के लिए बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा डर था कि या तो कोई लोकल वजह से, या तो पोजीशन के मिक्स होने से, या तो जो फार्मर्स का हुआ उससे कहीं पर बीजेपी की पॉपुलैरिटी में फर्क तो नहीं पड़ा है। पर ये जो 4 स्टेट्स में लीड बनाई है और एक में तो ऑफ कोर्स आगे है ही यूपी, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो लास्ट टाइम से कम है वो मैं समझ सकती हूँ, बट वोट शेयर अभी भी 40% जितना है, विच इज अ गुड वोट शेयर इफ यू आस्क मी, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट। तो मुझे लगता है बाजार के लिए दिस इज अ वेरी गुड रीअश्योरेंस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी एंड डायरेक्शन। तो बाजार के लिए नतीजे काफी अच्छे हैं, पॉलिसी के लिहाज से, डायरेक्शन के लिहाज से, स्टेबिलिटी के लिहाज से। दूसरा बड़ा फैक्टर है बाजार के लिए वो रशिया और यूक्रेन का। जाहिर सी बात है पिछले 2 दिनों से थोड़ी अच्छी खबर आई और अभी भी आपसे बात करते हुए देखिए टर्की में रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों के बीच में बातचीत शुरू हो चुकी है। क्या समझा जाए, वर्स्ट इज ओवर या अभी भी खतरा टला नहीं है? मैं थोड़ा मेरा व्यू 2 स्टेटमेंट पर बना रही हूँ। ऑफ कोर्स नोबडी इज अ एक्सपर्ट इन दिस, कि जहां पर यूक्रेन ने बोला कि दे आर नॉट सो कीन ऑन नाउ बीइंग पार्ट ऑफ नेटो, एंड रशिया का मैंने स्टेटमेंट पढ़ा कि दे डोंट वांट द करंट रेजिम टू चेंज। दीज 2 स्टेटमेंट्स टू मी सजेस्ट दैट देयर इज अ वे टू वर्क आउट एंड which can probably bring the war to a early end. No doubt जो हुआ उसी में काफी सारा disruption of supplies हो जाएगा, और जो यूएस ने सैंक्शन लगाए हैं वो बहुत जल्दी से शायद नहीं जाएंगे, वॉर खत्म भी हुआ तो उसके आफ्टर इफेक्ट रहेंगे। बट एक जो मेजर रिस्क था, जो एक पॉइंट पर लोग बोल रहे थे कि नाउ देयर इज 10% प्रोबेबिलिटी दैट फ्रॉम 0 कि न्यूक्लियर कहीं टच हो जाए, तो मुझे लगता है फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव रिलीफ रैली जो एनएसयू अभी चल रही है वो हो सकती है, एंड इट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव अगर इफ दिस वर्क्स आउट लाइक दिस। ये कम से कम थोड़ी सी रिलीफ वाली बात तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। अब काफी लोग ये सोच रहे हैं कि अब क्योंकि थोड़ी स्टेबिलिटी आ रही है, खरीदने का मार्केट है, या फिर जो फंसे हुए लोग हैं वो देख रहे हैं कि बस ऊपर आए तो निकलूं। क्या सोच रखनी चाहिए और क्या एक्शन लेना चाहिए? मुझे ये लगता है कि ये साल ना एक रेंज बाउंड में ही रहेगा, और ये तो लेवल एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉर की वजह से अगर 16,000 के भी नीचे है तो एक रिलीफ रैली में गुड 17,000 17,200 भी हो सकता है, नॉट इम्पॉसिबल। बट ओवरऑल रेंज आई स्टिल फील कि 2-2,500 की निफ्टी में रेंज रहेगा। ऊपर में देके नीचे में लेने का टाइप्स रखना पड़ेगा। इट नॉट अ वन वे मार्केट फॉर दिस ईयर, क्योंकि यूक्रेन का वॉर खत्म भी हो गया तो भी मुझे लगता है कि थोड़े थोड़े रॉ मटेरियल कॉस्ट तो एलिवेटेड ही रहेंगे, जिसकी वजह से कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स भी इंपैक्टेड रहे हो जाएगा। मतलब कि 23 में भी कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को डाउनवर्ड रिविजन आने का चांसेस है, and the looming large tension of continuous Fed rate hike, वो 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो market assumptions keep changing, and to be followed by India, where again fiscal deficit also can be, or current account deficit also can be a little bit challenged because of oil and other prices. तो मुझे लगता है कि ये वन वे वाला तो मार्केट नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है इट विल बी अ रेंज बाउंड मार्केट दिस ईयर। कौन से सेक्टर्स आपको लगता है आउट परफॉर्म करेंगे? पैसा लगाना है तो कहां लगाना चाहिए? अभी करेक्शन काफी आ गया प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, और यील्ड बढ़ने का डर से, रुपी घटने के डर से, ऑयल बढ़ जाने का, वो जो एक यील्ड साइड का स्टोरी थोड़ा इम्पैक्ट हो गया,
and it was over invested sector. But फिर भी on a broader basis, I feel that at this corrected levels, जो उनकी एनपीएस साइकिल पूरी साफ हो चुकी है, उसकी वजह से अभी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक, which is ICICI Bank and public में ले तो SBI Bank, this continues to be the two top stocks to bet for the current year. 2-3 सेक्टर जहां पर एक्शन कंटिन्यू रहेगा, जो पीएलआई से भी बहुत बेनिफिटेड है, वो है जो डिक्सन जैसे जो प्लेयर्स है, या प्राज जैसे, मतलब कि कैपिटल गुड्स के फ्यू प्लेयर्स सिलेक्टिवली will continue to do much better than last year, and so will be reflected, I guess, in the markets also. That is what we believe. Other sectors जहां पर हम सोच रहे हैं कि री-रेटिंग की कोई स्कोप नहीं है, पर ग्रोथ विल कंटिन्यू, दैट इज आईटी. मुझे लगता है री-रेटिंग का कहीं पर वहां पर स्कोप नहीं है, पर उनका ग्रोथ मोमेंटम, अर्निंग्स मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, तो उसमें भी देखेंगे. जरा दूर रहने के सेक्टर में अगर देखो तो मुझे लगता है कॉस्ट इन्फ्लेशन विल बी key thing which will bite corporate profits, so which will be through metals, oil, etc, and all the derivatives of these two. तो metal consuming companies में से तो मैं underweight ही रहूंगी, and of course metals में मैं अभी भी positive रहूंगी. ओके, मतलब एंटायर कंज्यूमर ड्यूरेबल पैक है, उसमें मार्जिन में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा. उसमें से विनर्स, जैसे हम लोग भी कंज्यूमर क्रॉम्पटन कंज्यूमर रिकमेंड करते हैं, तो वैसे विनर्स बहुत सिलेक्टिवली कुछ देख के ले सकते हैं, अदरवाइज मार्जिन इम्पैक्ट आ जाएगा ये सेक्टर में. परफेक्ट, ठीक बात है. तो ये सारे सेक्टर्स हैं जहां पर आपके लिए निवेश करने की राय है अमीषा जी की तरफ से. अमीषा जी बहुत बहुत धन्यवाद. अच्छा हाँ, आप विदा ले उससे पहले आपको बधाई देना चाहता हूँ. आपका वो कैंपेन देखा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर, आपने बड़ी मेहनत का काम किया है अमीषा जी ने. मतलब पूरे मुंबई में आपने गलियों गलियों में जाकर रोड पर अवेयरनेस कैंपेन किया है महिलाओं के लिए, और वो बहुत ही जबरदस्त है. जरा उसके बारे में बताएं एक बार आप. थैंक यू सो मच. हमने जो कैंपेन किया, हमने कहा कि कोई भी फील्ड में सोसाइटी मेन और वुमेन के बीच में हमेशा मेन को थोड़ा ज्यादा ही फेवर कर देती है, वेदर इट इज पे स्केल हो या कोई दूसरा स्केल कंपैरिजन हो. बट स्टॉक मार्केट एक ऐसा है जहां पर वेदर वुमेन पैसा डाले या मेन पैसा डाले, रिटर्न दोनों को सेम मिलेगा. सो स्टॉक मार्केट ट्रीट्स ऑल इक्वल. ये कैंपेन से हमने महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के लिए और उनके सेविंग्स को वेल्थ में कन्वर्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू करने के लिए ये महिला दिवस पर प्रोत्साहित किया. एंड दिस इज अवर की मैसेज टू ऑल वुमेन. एंड इसी को आगे लेते हुए उनको एक इजी रास्ता देने के लिए हमने वेल्थ फॉर वुमेन पोर्टफोलियो भी लॉन्च किया है, विच इज अ मल्टी एसेट पोर्टफोलियो. तो फिर वुमेन को ज्यादा डिटेल में ना जाना पड़े, पर उनका सेविंग्स भी एक अच्छी तरह से इन्वेस्ट होके उनके लिए भी एक वेल्थ, रिटायरमेंट प्लान सब कुछ हो. इसलिए ये हमने जहेज छेड़ी है अभी. बिल्कुल, और बहुत ही बढ़िया चीज है. और अमीषा जी, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं इस बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन अभियान के लिए, कैंपेन के लिए. उम्मीद करते हैं कि सक्सेसफुल हो और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं में आप ये बात को मजबूती से रख पाएं और उनमें उम्मीद जगा पाएं कि स्टॉक मार्केट वो जगह है जो सबके लिए बराबर है और सबके लिए पैसा बनाने का बराबर मौका देती है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए समय देने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अमीषा वोरा जी, जॉइंट एमडी प्रभुदास लीलाधर की कहती हुई बाजार के